औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम काम करेंगे मैथमेटिक्स में चैप्टर 17 एक्सरसाइज 17.2 और क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल पी क्यू आर, ड्रा देयर अल्टीट्यूड एंड वेरीफाई देयर कंकरेंसी। फिर 1 नंबर पार्ट है, गिवन डेटा है पी क्यू 6 सेंटीमीटर, क्यू आर 4.5 और पी आर 5.5 सेंटीमीटर। तो गिवन डेटा हमारे पास वही हमने सवाल नीचे लिख लिया है। रिक्वायर्ड हमने क्या करना है, टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल पी क्यू आर, ड्रा देयर अल्टीट्यूड एंड वेरीफाई देयर कंकरेंसी। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो देखिए इधर अल्टीट्यूड की बात बार बार आ रही है। तो अल्टीट्यूड हम उसे कहते हैं कि एक ट्राइंगल होगा और ये इसके वर्टेक्स होंगे ए बी सी। ए वर्टेक्स से जो लाइन ड्रा होगी वो बी और सी के परपेंडिकुलर होगी, यानी इधर जो एंगल बनेगा वो 90 होगा। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, अल्टीट्यूड। ठीक है, तो ये हमारे जहन में होना चाहिए कि हमने क्या फाइंड करना है। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने पहले लिख दिए ताकि हमें कंस्ट्रक्शन बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो आप लोग पहले से नोट कर सकते हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। नंबर 1, आई ड्रू अ लाइन सेगमेंट पी क्यू ऑफ मेजर 6 सेंटीमीटर विद सेंटर पी, ड्रू एन आर्क ऑफ रेडियस 5.5 सेंटीमीटर विद सेंटर क्यू, ड्रू एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर विच कट द फर्स्ट आर्क एट पॉइंट आर। इसी तरह हेंस ट्राइंगल पी क्यू आर इज कंस्ट्रक्टेड, ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम पी to QR, from Q to PR and from R to PQ. Step number 6, AQ, BP and CR are the required altitude. All these altitudes pass to the same point O which show their concurrency. Result, hence triangle PQR is constructed. AQ, BP or CR are the required altitude which are concurrent. सही रहा लोग किधर। अच्छा, तो स्टूडेंट अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन जो है हमारे पास गिवन डेटा है पी क्यू और है क्यू आर, इस तरह पी आर 5.5। तो हम पी क्यू लाइन सबसे पहले ड्रा करेंगे 6 सेंटीमीटर। पी और क्यू। उसके बाद हम ऐसा करेंगे, पी पे हम 5.5 सेंटीमीटर कंपास को खोलेंगे। आप लोग, ये मेरे पास 6 सेंटीमीटर है, आप लोग 5.5 कंपास खोलें। तो मैं अंदाज़ा लगा के कर दूं। ठीक है, आप लोगों ने अपने स्केल के मुताबिक खोलना है। ये 5.5। तो फिर मैं एक आर्क लगाऊंगा, पी पे रख के एक आर्क लगाऊंगा। इसी तरह फिर क्यू पे हमने 4.5, तो ये मेरे पास 6 है, तो ये 4.5। इसी तरह क्यू पे मैं रख के एक आर्क लगाऊंगा 4.5। आप लोगों ने अपने स्केल के मुताबिक लगाना है। तो देखें ये दोनों आर्क आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो इसी तरह इस पॉइंट को मैं नाम दूंगा पी क्यू आर। तो मैं ज्वाइन कर लूंगा पी आर और क्यू आर। पी आर और क्यू आर।
तो सबसे पहले मेरा टारगेट यही था कि मुझे ट्रायंगल बनाना है। तो आप लोग देखें जो वैल्यूज मेरे पास गिवन थी उसके मुताबिक मैंने ट्रायंगल बनाया 5.5 और दूसरा 4.5 सेंटीमीटर। अब हमारा दूसरा टारगेट है, वो कह रहे हैं कि आप लोग अल्टीट्यूड ड्रा करें। तो अल्टीट्यूड ये एक वर्टेक्स है, इसके सामने लाइन ड्रा होगी और क्यू और आर पे वो लाइन परपेंडिकुलर होगी। तो उसके लिए जो हमारे पास मेथड है, हम अभी पी से ड्रा करते हैं अल्टीट्यूड। तो पी आप लोग देखें कि सबसे छोटी लाइन कौन सी है हमारे पास, यानी छोटा डिस्टेंस यहाँ से, ठीक है। आप लोग क्यू आर लाइन पे वो वाला डिस्टेंस देखेंगे जो सबसे छोटा हो, यानी छोटे का मतलब ये है कि उसका डिस्टेंस कम हो, लंबाई। ये देखें ये बढ़ जाएगा, इस तरह आएगा आएगा आएगा, इधर छोटा हो जाता है, ठीक है। इधर हम आर्क लगाएंगे। इधर हम आर्क लगाएंगे, ठीक है। इधर ये जो आर्क लग गया है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए ऐसे मैंने किया है। यहाँ से मैंने प्रकार को रखा है, यानी कंपास को। ये मेरे पास डिस्टेंस थोड़ा लग रहा था, तो इसलिए यहाँ से मैंने कंपास को खोला है और एक आर्क लगाया है। तो इस लाइन को 2 पॉइंट पे टच हुआ है। तो ये जब 2 पॉइंट्स पे टच होगा तो उसके बाद आप लोगों ने इस पॉइंट को और उस पॉइंट को, टोटल लाइन इतनी है, देखें आप लोगों ने हाफ से ज़्यादा खोल के एक आर्क इधर लगाना है, एक आर्क इधर और एक आर्क इधर। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में ज्वाइन होंगे। ये हमारे पास P और अल्टीट्यूड लाइन ड्रा हो गई है, ठीक है। तो इसी तरह अब हम इसी तरह Q पे करेंगे और R पे, यही तरीका कार। आप लोग अभी देखें, अभी मैं Q पे करूँगा तो Q पे मेरे पास जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, स्मॉलेस्ट मेरे पास यही है, ठीक है। तो इधर एक आर्क लगेगा। तो अब मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में ज्वाइन करूंगा। देखें अब इन पॉइंट्स को आपस में इसी तरह इस पॉइंट को, तो P और इस पॉइंट को मैं आपस में
ज्वाइन करूँगा तो आप लोग देखें पी और ये एक पॉइंट, इसके बाद ये डिस्क्रीट लाइन, क्योंकि हमें ज़रूरत इस तक है। तो अब मैं करूँगा आर को पी क्यू पे, अब मैं आर को करूँगा पी क्यू पे। तो उसके लिए आप लोग देखें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेरे पास कौन सा है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे मेरे पास आएगा। अच्छा, एक बार फिर चेक करते हैं। आप लोग देखिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वहाँ पे आर्क लगाना है। अब हम इसको वो करेंगे, हाफ करेंगे इन दो पॉइंट्स को। एक आर्क इधर और इसी तरह एक आर्क इधर। इसी तरह हम इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे। तो अभी आप लोग देखिए हमने ट्रायंगल बनाया है, फिर उनके एल्टीट्यूड ड्रा किए हैं, यानी पी से क्यू आर पे एक लाइन ड्रा की है और आर से क्यू पी पे की है, और इस तरह क्यू से पी आर पे की है। तो इसका तरीकाकार क्या था कि आप लोग यहाँ पे कंपास को रख के जो कम से कम डिस्टेंस होगा वहाँ से आर्क लगाएंगे, और फिर इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जब आप लोग कंपास रखेंगे तो इस लाइन से हाफ से ज़्यादा खोलेंगे एक आर्क, फिर उस पॉइंट पे रख के हाफ से ज़्यादा खोलेंगे एक आर्क, फिर ये पी और ये पॉइंट आपस में ज्वाइन होंगे। तो हमारे पास जो है रिक्वायर्ड यहाँ तक है। तो आप लोगों ने कंटिन्यूस लाइन यहाँ तक ड्रा करनी है, उसके आगे आप लोगों ने डिस्क्रीट लाइन से शो करना है, क्योंकि हमें ज़रूरत यहाँ तक है। तो उसके बाद हमारे पास ये एल्टीट्यूड ड्रा हो गए हैं पी आर और क्यू। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि आप लोग वेरीफाई करें कि ये जो इसकी लाइन्स हैं ये एक पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है। तो आप लोग देखें एक पॉइंट में तकरीबन पास हो रही है। मेरे पास थोड़ा फासला आ रहा है, यानी डिफरेंस आ रहा है। वो वजह ये है कि कंपास का थोड़ा फिक्स आना नहीं है, ठीक है। ज्योमेट्री का सामान इधर बोर्ड पे ठीक होता नहीं है, तो इसलिए थोड़ा बहुत वो हो रहा है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का प्रैक्टिकल काम, इसके साथ में आप लोगों से। अच्छा स्टूडेंट, तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर 2। गिवन डेटा है पी क्यू 4.5 सेंटीमीटर, क्यू आर 3.9 और एंगल आर 45। तो इसके लिए हम सबसे पहले स्केल की मदद से 3.9 लाइन खींचेंगे, ठीक है, ड्रा करेंगे। थ्री पॉइंट नाइन क्यू और आर, और ये लाइन 3.9 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें इन्होंने कहा है कि आर पे आप लोगों ने 45 का एंगल ड्रा करना है। तो उसके लिए आर पे हमने एक आर्क लगाना है।
और ये जो एंगल है मेरे पास 60, 120, 90। ठीक है, 90 को हम डिस्क्रीट लाइन से शो करेंगे। तो हमारे पास इस तरह अभी हम 45 ड्रा करेंगे तो 45 90 का हाफ है। एक आर्क और दूसरा, ये जो एंगल बनेगा हमारे पास, ये एंगल 45 का एंगल होगा। अब इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेंगे तो हमारे पास जो एंगल बनेगा 45 का। इसके साथ हमारे पास दूसरी वैल्यू है 4.5 सेंटीमीटर। तो वो हम ऐसा करेंगे, 4.5 खोल के, ठीक है, एक आर्क लगाएंगे 4.5, 3.9 है तो ये मेरे पास 4.5। ठीक है, तो इस लाइन को हम और भी बड़ा कर देंगे ताकि हमारे पास एक ट्रायंगल बन सके। इस पॉइंट को और क्यू पॉइंट को आपस में ज्वाइन करेंगे। तो ये था हमारा क्यू आर पी, यानी पी क्यू आर एक ट्रायंगल बन गया है। अब हमने एल्टीट्यूड बनाने हैं। तो एल्टीट्यूड को फाइंड करने के लिए हमारे पास वही मेथड है कि हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसका कौन सा है, वहाँ पे आर्क लगाएंगे। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास शॉर्टेस्ट है। तो देखिए हम लोग, हमारे पास आर्क लग जाएगा। फिर इस पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाना है और इस पॉइंट पे। तो क्यू हमारे पास एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा होगी पी आर पे, हम इसे आपस में ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारे पास डिस्क्रीट लाइन होगी, यहाँ तक हमारे पास आएगा। अब हम पी पे करते हैं, चलो आर पे कर लेते हैं। इस तरह यही तरीका कार हम आर वर्टेक्स पे करेंगे और पी पे भी। तो आर का जो है हमारे पास ये शॉर्टेस्ट है, ठीक है। अच्छा, तो आप लोग देखें ये हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, लेकिन इसका वो कहाँ किस साइड पे आ रहा है, इस साइड पे आ रहा है। तो इसके लिए हम इस लाइन को थोड़ा एक्सपेंड कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास
अब हम इसको वो करेंगे बाइसेक्ट, एक आर्क इधर और दूसरा आर्क इधर। तो इनको हम आपस में ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारे पास ये दूसरा एल्टीट्यूड फाइंड हो गया है। अब हम पी पॉइंट पे एल्टीट्यूड फाइंड करेंगे। तो जब पी पॉइंट पे फाइंड करेंगे तो उसके लिए भी हमारे पास क्या होना चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अभी आप लोग देख सकते हैं इस पॉइंट पे रख के, तो यही शॉर्टेस्ट है, ठीक है, इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता। तो ये वाला आर्क भी हमारा क्या होगा, इधर बाहर की तरफ जाएगा। तो हम इसी तरह इस लाइन को भी एक्सटेंड कर देंगे क्योंकि टच करवाना है इसे आप इसमें। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट पे रख के हमने इसका भी बाइसेक्ट फाइंड करना है। एक आर्क इधर आएगा और दूसरा आर्क इधर आएगा। अब इनको आप इसमें ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन के लिए हम इस पॉइंट्स को पी के साथ मिलाएंगे। और इस लाइन को हम और भी इस तरफ ड्रा कर लेंगे। तो इस तरह हमने एल्टीट्यूड फाइंड किया है। क्यू का इस साइड की तरफ आई है लाइन और पी का इस तरफ आया है और आर का इस तरफ। तो अभी आप लोग देखें ये पॉइंट्स जो के हैं वो हमारे पास कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, यानी इस जगह पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है जो हमने एल्टीट्यूड फाइंड किए हैं वो कॉन्ग्रुएंट भी हैं, ठीक है, यानी एक पॉइंट से तीनों लाइंस पास हो रही हैं। तो इस तरह स्टूडेंट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा स्टूडेंट, तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में 3 नंबर पार्ट, ठीक है। एल्टीट्यूड डिफाइन करना है, लेकिन उसके लिए गिवन डाटा है पी क्यू 6 सेंटीमीटर, पी पे 70 एंगल है और क्यू पे 65। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक लाइन ड्रा करेंगे पी क्यू 6 सेंटीमीटर। आप लोग अपने स्केल के मुताबिक ड्रा करें। पी एंड क्यू लाइन होगी 6 सेंटीमीटर। उसके पास उसके बाद हमारे पास पी पे है 70 का एंगल। तो 70 का जो एंगल है वो भी आप लोग देखें कि हम किस तरह बनाएंगे। एक नया एंगल है, कंपास को खोलें आप लोग, पी पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाएं। आर्क लगने के बाद इस पॉइंट पे रखें, इसके बाद इस पॉइंट पे रखें
तरह इधर 90 और ये 90 को हम डिस्क्रीट लाइन से शो करेंगे। को हम डिस्क्रीट लाइन से शो करेंगे। तो इसी तरह हमें चाहिए 70। तो 70 के लिए हमारे पास 90 का होना ज़रूरी है, क्योंकि 70 90 और 60 के दरमियान आता है। तो इसलिए हम कंपास को उसी तरीके से खोल के और इधर रख के एक आर्क लगाएंगे। उसके बाद हम इधर रख के और इतना खोलेंगे, ठीक है, 90 एंगल तक। इस पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाएंगे। ये जो हमारे पास एंगल बनेगा ये हमारे पास 70 का बनेगा। इनको आप इसमें ज्वाइन करेंगे। ये एंगल हमारे पास 70 बन गया है। अभी हमने क्यू पे 65 का एंगल बनाना है। तो 65 पे जो एंगल हम बनाएंगे उसके लिए हमारे पास स्टेप है, जो कि चलो ट्राई कर लेते हैं, अगर बन सकता है तो बनाएंगे। अपनी मर्जी का कंपास को खोल के मैं एक काम करता हूँ, इस लाइन को थोड़ा एक्सपेंड कर लेता हूँ, ठीक है, प्रोड्यूस कर देता हूँ, ताकि हमसे ये इधर क्यू लाइन पे एक एंगल बन सके। और तो अभी आप लोग देखें, इस पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाएंगे। इसी तरह फिर इस पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाएंगे। फिर इसी तरह इस पॉइंट पे हमें 3 आर्क मिल गए हैं। और उसके बाद हम इस पॉइंट पे रख के ये हमारे पास 60 हो जाएगा और हमें चाहिए 65। तो 65 के लिए हम इस पॉइंट पे रख के कंपास को खोलेंगे, ठीक है। तो इसी तरह इधर रख के एक आर्क लगाएंगे और फिर इस पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाएंगे। सॉरी, इस पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाएंगे। ये जो एंगल हमारे पास बनेगा ये 65 का। तो अभी हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास आगे जाएगा जब तक ये आपस में ज्वाइन नहीं हो जाते हैं, रे क्यू रे और पी रे। इस तरह हम इसी रे को भी आगे लेके जाएंगे। तो आप लोग देखें हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया। ये जो एंगल है हमारे पास 65 का एंगल है। तो इसी तरह पी क्यू आर, इसे मैं इस पॉइंट को आर का नाम दे देता हूँ। अब इसके बाद जो हमारा टारगेट है अल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो अल्टीट्यूड फाइंड करने के लिए हमारे पास जो मेथड है कि शॉर्टेस्ट लाइन देखनी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे पास जो होगा वो यहाँ पे, यहाँ से एक आर्क लगाएंगे। तो
अच्छा, तो हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आई थिंक ये होगा। तो देखिए यहाँ से एक आर्क लगेगा, ठीक है। फिर इसी को हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे इस पॉइंट पे रख के और इस पॉइंट पे रख के। ये हमारे पास 1 नंबर एल्टीट्यूड बन गया है, यानी P से उस लाइन तक। ये जो लाइन है ये हम डिस्क्रीट लाइन से शो करेंगे, इधर से फिर हम सही कंटिन्यूस लाइन से शो करेंगे। तो ये हमारे पास 1 नंबर एल्टीट्यूड फाइंड हो गया है। अभी हमने क्यू पॉइंट पे यानी वर्टेक्स पे क्या करना है, एक एल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो इसके लिए भी वही मेथड है, क्यू पे रख के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना है। तो आई थिंक ये मेरे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसका। देखिए आप लोग इधर रख के एक आर्क लगाएंगे तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए हैं। इन 2 पॉइंट्स को आपस में हाफ से ज़्यादा खोलना है, आर्क लगाना है। तो 1 नंबर आर्क, इसी तरह दूसरे पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाना है। P पॉइंट पे एक आर्क, इसी तरह इस पॉइंट पे एक आर्क लगेगा जो कि हमारा एल्टीट्यूड बनेगा क्यू वर्टेक्स पे। इनको आपस में ज्वाइन करेंगे। इनको आपस में ज्वाइन करने के लिए हम स्केल की मदद से वो ज्वाइन करेंगे। तो हमारे पास एक दूसरा एल्टीट्यूड बनेगा इस पॉइंट। अभी हमने आर पे एक एल्टीट्यूड लगाना है। तो आर पे लगाने के लिए हम आर्क पे कंपास को रख के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसका इस तरफ से आएगा 70 की तरफ से, क्योंकि ठीक है, इस तरह का आर्क लगेगा। फिर इसे आप लोगों ने वो करना है, बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट करने के लिए इस पॉइंट पे रख के एक आर्क और इस दूसरे पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाना है हमको। तो इसी तरह हमारे पास तीसरा पॉइंट भी आ गया है, यानी आर का एल्टीट्यूड। तो इनको आप इसमें ज्वाइन करेंगे। इसे हम डिस्क्रीट लाइन से शो करेंगे।
तो अब लोग देखें इसी तरह हमारे पास 3 एल्टीट्यूड आ गए हैं। P यहाँ पे इसको मैं नाम दे देता हूँ PQR, इसे S का नाम दे देता हूँ, इसे T का नाम दे देता हूँ और इसे U का नाम। PS RT एल्टीट्यूड और Q U, और तीनों लाइंस जो हैं एक ही पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है। एक लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा जो आज का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। हमने वेरीफाई भी कर दिया है कि ये तीनों जो एल्टीट्यूड हैं वो कॉन्ग्रुएंट भी हैं। तो इसके साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।